चलिए 315 रन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 5 विकेट खोकर। भारत 290 रन बनाए 5 विकेट खोकर। 48 ओवर 3 गेंद हो चुके हैं। 9 बॉल में सिर्फ 26 रनों की जरूरत है भारत को मुकाबला जीतने के लिए। श्रेयस अय्यर 51 गेंदों में 80 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और शुभमन गिल 125 गेंदों में 115 रन बनाकर खेल रहे हैं। 8 चौका 6 छक्का, स्ट्राइक रेट इनका 95 का है और श्रेयस अय्यर ने 3 छक्का 6 चौका लगाए हैं 120 के स्ट्राइक रेट से। जॉस हेजलवुड 9 ओवर 3 गेंद डाल चुके हैं और आखिरी ओवर चल रहा है जॉस हेजलवुड का। 45 रन टोटल खर्च किए, 2 विकेट इनको मिला है। इस ओवर में अभी तक 3 रन आ चुके हैं। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर आते हुए जॉस हेजलवुड सामना करेंगे श्रेयस अय्यर और ये लीजिए चौथी गेंद पर चौका लगा दिया बहुत अच्छे अंदाज में। श्रेयस अय्यर ने गेंद को खेला 4 रनों के लिए। बहुत जबरदस्त शॉट लेग साइड की तरफ खेला, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद और इस गेंद को फील्ड करना की कोशिश की लेकिन गेंद बहुत तेज था और हाथ में आ नहीं पाया। गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर के 4 रन के लिए। 48 ओवर 4 गेंद और भारत का स्कोर अब 294 रन पर पहुंच चुका है। अब यहां से सिर्फ 8 बॉल में 22 रनों की जरूरत है। 22 रन और बनाने पड़ेंगे भारत को इस मैच को जीतने के लिए। अब 5वीं गेंद के लिए लेकर आएंगे जॉस हेजलवुड, सामना करेंगे श्रेयस अय्यर अगली गेंद का। अब सिर्फ 22 रन और दूर भारत इस मैच को जीतने से। ऑस्ट्रेलिया 315 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अच्छी जो पारी खेली मिचेल मार्श ने खेले 90 रनों की और ट्रेविस हेड जहां पर 80 रन बनाए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज बल्लेबाजी काफी धमाकेदार हुआ। हालांकि भारत भी अब जीत के काफी करीब पहुंच चुका है। सिर्फ 22 रन दूर है भारत इस मुकाबले को जीतने से। 5वीं गेंद लेकर आएंगे स्ट्राइक पे मौजूद श्रेयस अय्यर। जॉस हेजलवुड दौड़ लगाते हुए गेंद को डालने के लिए और यहां पर 1 रन लेग साइड की तरफ खेलकर स्ट्राइक अप दिया शुभमन गिल को। शॉर्ट लेग पे फील्डर मौजूद था, डाइव लगाकर इस गेंद को रोका। तब तक बल्लेबाज भी दौड़कर 1 रन पूरा कर लिए हैं। क्या शॉट था, हालांकि बहुत तेज शॉट लगाया श्रेयस अय्यर ने लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क जो है वो सही से हो नहीं पाया और शॉर्ट लेग की तरफ चला गया। लेकिन वहां पर फील्डर पहले से लगा के रखे थे मिचेल मार्श ने और कोई गलती नहीं किया। फील्डर ने डाइव लगाकर इस गेंद को रोका। हालांकि अगर गेंद छूट जाता तो गेंद चली जाती 4 रनों के लिए। चलिए अच्छी फील्डिंग वहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिलता हुआ। भारत अब 295 रन पे पहुंच चुका है। 21 रनों की और जरूरत है 7 बॉल में। प्रत्येक गेंद पर 3 रन बनाने पड़ेंगे भारत को मुकाबला जीतने के लिए। जॉस हेजलवुड का ये आखिरी ओवर है। अब शुभमन गिल के पास स्ट्राइक रहेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए जॉस हेजलवुड सामना करने के लिए तैयार शुभमन गिल और ये लीजिए आखिरी गेंद पर चौका शुभमन गिल के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत शॉट। इसको मिड विकेट की तरफ खेला शुभमन गिल ने, एक पैर आगे निकालकर शॉर्ट गेंद डाल दिया था इस बार जॉस हेजलवुड ने और उसका फायदा उठाया जो शुभमन गिल ने। मिड विकेट के ऊपर से खेला, गेंद गई 4 रनों के लिए। ये 9वां चौका शुभमन गिल के बल्ले से आया है। 119 रन पे पहुंच चुके हैं। 126 गेंदों का सामना किए हैं। अब 6 बॉल में सिर्फ 17 रनों की जरूरत भारत को मुकाबला जीतने के लिए। चलिए अब सिर्फ 17 रनों की और जरूरत है भारत को इस मैच को अपने नाम करने के लिए। रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में चलता हुआ। क्या लगता है दोस्तों ये मुकाबला कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? हालांकि भारत की तरफ से आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने और श्रेयस अय्यर ने भी अभी तक 53 गेंदों में 85 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद हैं। 49 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब यहां से सिर्फ 6 बॉल में 17 रनों की जरूरत है। अब देखते हैं इस ओवर में क्या होता है, कौन सी टीम बाजी मारेगा। हालांकि मैच पलट भी सकता है। अगर भारत का विकेट गिरा तो यहां से मैच पलट भी सकता है। चलिए अब 50वें ओवर की आखिरी ओवर का ये मैच, अब अंतिम ओवर या अंतिम पड़ाव पर यह मैच पहुंच चुका है। मिचेल स्टार्क के हाथ में गेंद है। आखिरी ओवर मिचेल स्टार्क लेकर आए। 55 रन दिए अभी तक, 3 विकेट इनको मिला है। सामना करेंगे श्रेयस अय्यर और ये पहली गेंद विकेट। श्रेयस अय्यर का विकेट यहां पर गिर चुका है। सीधे बोल्ड कर दिया मिचेल स्टार्क ने श्रेयस अय्यर को। यॉर्कर गेंद डालकर समझ नहीं पाए श्रेयस अय्यर की कौन सी गेंद है, कहां खेलने वाले। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था लेकिन मिचेल स्टार्क ने जबरदस्त यॉर्कर डाला, बिल्कुल सटीक यॉर्कर और सीधा जाकर गेंद लगा मिडिल स्टंप में। श्रेयस अय्यर की पारी यहां पर हुआ समाप्त। 53 गेंदों में 85 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटे। चलिए श्रेयस अय्यर की पारी यहां पर समाप्त हो चुका है। अब आए अक्षर पटेल। 299 रन पे 6ठा विकेट गिरा भारत का।
49 ओवर 1 गेंद। पहली ही गेंद पर विकेट, बड़ा झटका लगा भारत को। श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा। अब अक्षर पटेल आए हैं। अब देखते हैं अक्षर पटेल किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 5 बॉल में अभी 17 रनों की और जरूरत, और आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत है भारत को मुकाबला जीतने के लिए। क्या लगता है दोस्तों, ये मुकाबला जीत पाएगा भारत या नहीं जीत पाएगा? क्योंकि विकेट तो गिर चुका है। श्रेयस अय्यर का बेहतरीन बल्लेबाजी करके आउट हुए। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेले। मिचेल स्टार्क इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आएंगे और सामना करने के लिए तैयार है अक्षर पटेल। और ये लीजिए, छक्का लगा दिया अक्षर पटेल ने फुल टॉस गेंद पर। जबरदस्त शॉट अक्षर पटेल के बल्ले से निकला है। पहली ही गेंद पर छक्का। अक्षर पटेल ने छक्के के साथ इस पारी का आगाज किया है और भारत तक पहुंच चुका है 305 रन पे। 4 बॉल में अब सिर्फ 11 रन दूर भारत इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहला ओडीआई मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चलता हुआ। ऑस्ट्रेलिया में ये मुकाबला खेला जा रहा है। सुमन गिल ने लाजवाब बल्लेबाजी की है। 126 गेंदों में 119 रन बनाए हैं, जिसमें 9 चौका और 4 छक्का शामिल है। और ये लिए 600 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे अक्षर पटेल। पहली गेंद पर छक्का और मिचेल स्टार्क 61 रन पे पहुंच चुके हैं। इकोनॉमी देखिए 5 का। हालांकि पिछला ओवर महंगा गया था जॉस हेजलवुड का, लेकिन ये ओवर अच्छा जा रहा है मिचेल स्टार्क का। पहली गेंद पर विकेट और दूसरे पर छक्का। हालांकि 1-2 विकेट और मिल जाते हैं इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर मैच ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है। लेकिन भारत को अगर ये मुकाबला जीतना है तो विकेट नहीं खोना होगा। अक्षर पटेल को खड़े रहना पड़ेगा और सुमन गिल को भी खड़े रहना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी हड़बड़ी दिखाना नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो ये मैच भारत के हाथ से निकल भी सकता है। चलिए इस ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर आएंगे। सामना करेंगे अक्षर पटेल। दौड़ लगाते हुए गेंद को डालने के लिए मिचेल स्टार्क। बातचीत हो रहा है मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श के बीच में। हालांकि सुमन गिल और अक्षर पटेल भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, रणनीति बैठा रहे हैं किस तरह से खेलना है, कहां पर शॉट लगाना है। अगर फील्डिंग की पोजीशन देखा जाए तो लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट, और एक फील्डर डीप थर्ड मैन की तरफ लगा दिया है। डीप फाइन लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, वहां पर जगह खाली है, वहां पर शॉट खेल सकते हैं। सेफ जोन है वो। चलिए मिचेल स्टार्क अगली गेंद लेकर तैयार। इस ओवर की तीसरी गेंद, दौड़ लगाते हुए, और यहां पर 1 रन मिलेगा। बहुत जोर से बल्ला घुमाया अक्षर पटेल ने, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई गेंद थर्ड मैन की दिशा में। वहां पर फील्डर पहले से मौजूद थे, इस गेंद को फील्ड कर लिया है और अक्षर पटेल ने भी दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। भारत का स्कोर अब 306 रन पे पहुंच चुका है। 3 बॉल में सिर्फ 10 रनों की जरूरत। भारत अब जीत से केवल 10 रन दूर है। आखिरी मुकाम तक पहुंच चुका है इंडिया और सिर्फ 10 रन दूर मैच को जीतने से। चलिए अब स्ट्राइक मिलेगा सुमन गिल को। 126 गेंदों का सामना किए, 119 रन। 3 बॉल में सिर्फ 10 रनों की जरूरत है। मिचेल स्टार्क 3 गेंद और डालेंगे। 62 रन टोटल खर्च किए मिचेल स्टार्क ने, और पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने छक्का लगाया था। 2 बॉल में 7 रन बना चुके हैं। चलिए इस ओवर की चौथी गेंद लेकर आते हुए स्ट्राइक पे मौजूद सुमन गिल, और यहां पर चौका। सुमन गिल के बल्ले से निकलता हुआ एक और शानदार चौका। ये लीजिए, लाजवाब शॉट लगाया डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से खेला और बहुत तेज गति से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, और इसी चौके के साथ भारत अब 310 रन पे पहुंच चुका है। 2 बॉल में अब सिर्फ 6 रनों की जरूरत। अगर यहां से विकेट गिर जाता है तो मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, लेकिन विकेट गिरना इतना आसान नहीं है। सेट हो चुके हैं सुमन गिल, गेंद इनको फुटबॉल नजर आ रहा होगा। और अक्षर पटेल की अगर बात करें तो 2 गेंदों में 7 रन, और क्या शॉट लगाया था अक्षर पटेल ने। वहीं से मैच पलटा जब अक्षर पटेल ने छक्का लगाया था, तब जाकर हौसले बुलंद हो गए थे भारत का। इस ओवर के 5वीं गेंद लेकर आएंगे। अब 310 रन, केवल 2 बॉल में 6 रन चाहिए। अब यहां से एक तरफा मुकाबला। भारत ये मुकाबला जीत चुका है। अब देखते हैं, अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है। अगर विकेट यहां से गिरा भारत का तो फिर मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में भी आ सकता है। चलिए दौड़ लगाते हुए गेंद को डालने के लिए मिचेल स्टार्क, यहां पर 2 रन लेग साइड की तरफ खेलकर पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर लिए हैं। 312 रन पे भारत पहुंच चुका है। अब 1 बॉल में चौका की जरूरत है। सिर्फ 4 रन दूर भारत को मुकाबला जीतने से। सुमन गिल स्ट्राइक पे,
और आखिरी गेंद का सामना करेंगे। सुमन गिल 127 रन पे खेल रहे हैं, शतक लगाया सुमन गिल ने। मिचेल स्टार्क का आखिरी गेंद लेकर तैयार और आखिरी बॉल में चौका की जरूरत है भारत को मुकाबला जीतने के लिए। और ये लीजिए छक्का लगा दिया और छक्का लगाकर इस मैच को खत्म कर दिया सुमन गिल ने। 4 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया भारत ने। क्या बल्लेबाजी की सुमन गिल ने और अक्षर पटेल ने मैच को पलटा है। मैन ऑफ द मैच मिलेगा सुमन गिल को, सबसे ज्यादा रन बनाए भारत की तरफ से। और मिचेल स्टार्क टोटल 74 रन खर्च के 4 विकेट इनको मिला 10 ओवर में।